नमस्कार साथियों। आज मैं दिल्ली के चांदनी चौक में गुरुद्वारा शीशगंज साहब के सामने खड़ा हूं। यह पवित्र धरती है जहां पर हमारे गुरु तेग बहादुर जी ने अब तक के सबसे बड़ी बलिदान, त्याग और कुर्बानी दी थी। यह कुर्बानी इतनी बड़ी थी जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। एक क्रूर शासक औरंगजेब उस समय कितना अत्याचार कर रहा था भारत में, हर लोगों पर, किसी को नहीं बख्श रहा था। उससे टकराना कोई साधारण खेल नहीं था। हमारे गुरुओं ने औरंगजेब से टकराने के लिए अपनी पूरी परिवार की जिंदगी दांव पे लगा दी, अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी और आप सबको बचाने के लिए लड़ते रहे। इसी चांदनी चौक पर 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी को उनके 3 साथियों के साथ शहीद किया गया था। इसकी कहानी बहुत लंबी है। अगर वीडियो में हम एक एक डिस्क्रिप्शन बताएं तो बहुत समय लग जाएगा। अगर गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जानना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाकर, वहां हिंदी और इंग्लिश में लिंक दिया हुआ है, उसे क्लिक करके पढ़ सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सिख संगठन का शुरुआत मुगलों से लड़ने के लिए ही हुआ था। कहानी बहुत लंबी है। कश्मीर के गवर्नर इफ्तिखार खान, जो कि औरंगजेब के द्वारा बहाल किया हुआ था, कश्मीरी ब्राह्मणों के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहा था और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। भारत के हर कोने में हो रहा था। इस्लाम कबूल करो, प्यार से करो, डर के करो, जैसे करो, करना है। तो कश्मीर से भाग के कुछ ब्राह्मण लोग, कश्मीरी ब्राह्मण, गुरु तेग बहादुर जी के पास आए और उन्होंने अपनी दुखड़ा सुनाया और मदद की गुहार लगाई। गुरु तेग बहादुर जी काफी सोच विचार के बाद बोले कि काम खतरनाक है, मैं मालूम है कि आप लोग बहुत कष्ट में है, मुझे मालूम है, और इसके लिए बिना कुर्बानी के कुछ नहीं हो सकता। अगर लड़ाई करनी है औरंगजेब से तो इसमें कुर्बानी देनी पड़ेगी और बहुत सारे कुर्बानी की जरूरत पड़ेगी और एक बड़े कुर्बानी की भी जरूरत है। तो लोगों ने पूछा कि बड़े कुर्बानी से क्या तात्पर्य है आपका? तो गुरु गोविंद सिंह, जो उनके सुपुत्र थे, उन साथ ही बैठे हुए थे, उन्होंने कहा कि आपसे बड़ा आदमी कौन हो सकता है कुर्बानी के लिए? उन्होंने कहा कि अगर आप कश्मीरी ब्राह्मण मदद के लिए आए हैं तो आप मदद करें और जाएं, औरंगजेब को समझाएं। गुरु जी ने उन कश्मीरी ब्राह्मणों से काफी सोच विचार के बाद बताया कि ठीक है, तुम जाओ और किसी तरह औरंगजेब तक यह खबर पहुंचा दो कि अगर वो मुझे धर्म परिवर्तन कराने में कामयाब हो जाता है तो आप सब भी इस्लाम कबूल कर दोगे। ऐसा ही हुआ। कश्मीरी ब्राह्मण वहां से चले गए और जाकर औरंगजेब के सिपाहियों को बताया। इफ्तिखार खान ने फिर औरंगजेब को बताया। औरंगजेब गुस्से से लाल पीला हो गया। आपको पता है कि जो तानाशाह होता है उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। फिर औरंगजेब ने अपने सिपाहियों को गुरु तेग बहादुर जी को अरेस्ट करने के लिए भेजा और गुरु तेग बहादुर जी ने बिना किसी विरोध के आगरा में गिरफ्तारी दी और उनको पकड़ के दिल्ली लाया गया। गुरु तेग बहादुर जी के साथ उनके 3 साथी भी थे, भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी और दयाला जी। औरंगजेब ने इन चारों को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए बोला और जबरदस्ती की। इन चारों लोगों में से किसी ने भी झुकने का नाम नहीं लिया और औरंगजेब के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर औरंगजेब गुस्से में हुक्म दिया कि इनको शहीद किया जाए। उन क्रूर लोगों ने, जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं वो गोल चक्कर, ये वो शहीदी जगह है जहां पर भाई मतीदास जी को आरी से चीर दिया, भाई सतीदास जी को जिंदा जला दिया और दयाला जी को उबलते पानी में डालकर शहीद कर दिया।
गुरु तेग बहादुर जी को जो पीछे गुरुद्वारा देख रहे हैं, वो शीशगंज गुरुद्वारा है, उस जगह पर ले जाकर सिर को धड़ से अलग कर दिया। उसके बाद इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा तूफान आया। तूफान का फायदा उठाते हुए गुरु तेग बहादुर जी के कुछ जानने वाले जो थे, उन्होंने उनका सिर लेकर अमृतसर चले गए और एक दूसरे लोगों ने धड़ ले जाकर अपने घर में ले जाकर घर में आग लगा दी और उनका दाह संस्कार कर दिया। कहने का मतलब यह है कि गुरु तेग बहादुर जी को पता था कि अगर हम औरंगजेब से पंगा लेंगे, हम जाएंगे तो ये परिणाम होगा, और उन्होंने काफी सोच विचार के बाद पिता पुत्र ने मिलकर डिसीजन लिया और देश की खातिर कश्मीरी ब्राह्मणों की रक्षा के लिए अपने जान की बलि दे दी। उसके बाद पूरे देश में गुस्से में लोग पागल हो गए और जज्बाती होते हैं हिंदुस्तान के लोग, आपको पता ही है। और फिर जगह जगह मुगलों के खिलाफ आंदोलन शुरू हो गया। सिख संगठन और मजबूत हुआ, और इतना मजबूत हुआ कि आज उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, वो टूटने वाले नहीं है। पूरे दुनिया में सिख संगठन है और सबसे मजबूत सिख संगठन है। बहुत दुख होता है कि जिन कश्मीरी ब्राह्मणों को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने कुर्बानी दे दी, उनके बच्चे आज उसी गुरु तेग बहादुर जी के बंदों के ऊपर जीप चला रहे हैं, थार जीप चला रहे हैं। उनको तालिबानी, खालिस्तानी, पता नहीं कैसे कैसे गालियां दे रहे हैं। अरे मूर्खो, अगर गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह ना होते तो तुम भी ना होते। आज जो तुम नकली धर्म का ठेकेदार बने हुए हो, धर्म का ठेका ले रहे हो, सनातन धर्म की दुहाई दे रहे हो, हिंदू धर्म की दुहाई दे रहे हो, जय श्री राम के नारे लगा रहे हो, तो तुम्हारा काम तो औरंगजेब ने खत्म कर देना था, मुगलों ने खत्म कर देना था। गुरु तेग बहादुर ने बचाया। तुम सब तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। तुम्हारे बहुत सारे लोग उनके दरबार में कवि बने हुए थे, दरबारी बने हुए थे। उसके बाद में अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के चमचाई करने लगे, राय बहादुर बन गए और क्या क्या बन गए अंग्रेजों के साथ फौज में मिलके। अंग्रेज जब आए थे भारत पे तो कितनी संख्या में थे? वो कुछ नहीं था, उनके तो कोई आदमी नहीं था, 2 4 10 100 200 300, बाकी कौन थे? वो सिर्फ कमांडर उसके होते थे। गोली चलाने वाले भी तुम लोग थे, और हमारे हिंदुस्तानियों के ऊपर राज किया, अत्याचार किया, और आज भी यही हो रहा है। अपने फायदे के लिए एक दूसरे हम सबको लड़ा कर आपस में बांट कर, और तुम इस देश को बर्बाद करने में लगे हुए हो। आंखें खोलो, बचपन से तुम सब में जो नफरत कूट कूट के भरा गया उसको निकालो, अंधभक्ति का चश्मा उतारो। तुम जिन गुरुओं की बात करते हो, तुम्हारे गुरु जेल में है, आसाराम बापू, राम रहीम, नित्यानंद भाग गया। ये पहले कुछ दिन पहले तक यति नरसिंहा राव के गुण गा रहे थे, और उसका नाम भी नहीं आ रहा है, कहाँ है, पर्दे से गायब हो गया, अचानक गायब हो गया। तो ऐसे लोग हैं तुम्हारे गुरु, जो ढोंगी है, पाखंडी है। सिख संगठन में ऐसा नहीं है। तुम सिखों को खालिस्तान की बात करते हो, वो विदेशी ताकतों के साथ तुम्हारे जैसे लोग ही उसको गुमराह किए हुए हैं। कुछ लोगों को हो सकता है चाहे भेष बदल के, सिखों का भेष बदल के एक खालिस्तान की बात कर रहे होंगे। सिखों को खालिस्तानी क्यों चाहिए? नहीं चाहिए उनको। उन्होंने तो 10 साल भारत के प्रधानमंत्री के रूप में काम किया है, सरदार मनमोहन सिंह। उन्होंने आजादी से पहले और आजादी के बाद भी आगे जनरल, आर्मी के जनरल रहे हैं सिख के लोग, बड़े बड़े पोस्ट पे रहे हैं, एयरफोर्स में रहे हैं, और आज भी है। बहुत मजबूत संगठन है। सिखों के कारण ही देश सुरक्षित है। जहां भी जरूरत पड़ती है मानव सेवा की, सबसे पहले सिख आते हैं, कहीं पर भी, चाहे वो कोविड हो, बाढ़ हो, तूफान हो, आग लग जाए, किसी गरीब को जरूरत है। गुरुद्वारा में हर लोगों के लिए दरवाजा खुला हुआ है। न वो कभी किसी का जात पूछते हैं, न धर्म पूछते हैं। 24 आवर लंगर चलता है, गरीब से गरीब जाके वहाँ खाना खा सकता है, अमीर से अमीर, सबके लिए एक समान दर खुला हुआ है। हम इस पर ज़्यादा लेक्चर नहीं देना चाहते हैं। सिखों के बारे में जितनी कहा जाए वो बहुत कम है। हम कहना ये चाह रहे थे कि हमारे गुरुओं के कुर्बानी को बर्बाद मत होने दो। तुम लोग इस तरह से मत करो, अपने लालच में आकर सिखों को बदनाम मत करो, और देश के साथ अत्याचार मत करो, गद्दारी मत करो। लोगों को पता चल गया कि तुम कौन लोग हो, और तुम्हारी गलतियों के कारण पूरा देश बर्बाद हो रहा है। मुट्ठी भर लोग हो, तुम्हारी संख्या ज़्यादा नहीं है, और फिर तुम इस देश को बांटने पे लगे हुए हो, बर्बाद करने पे लगे हुए हो। इस वीडियो को मैं यही ख़त्म करता हूँ और एक टूर देता हूँ। अभी देखो आगे आप दिखाते हैं कि कहाँ पर उन गुरु जी को शहीद किया गया था और कौन सा लोकेशन है। गुरुद्वारे के अंदर जाने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा, तो गुरुद्वारे के अंदर मैं नहीं आज जा पाऊंगा, बाहर से आपको दिखाते हैं। आप देखते रहिए। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर गुरु तेग बहादुर जी की जीवनी जरूर पढ़ें, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है।
ये वो जगह है जहाँ हमारे गुरु को शहीद किया गया था, गुरु तेग बहादुर जी को। देख लीजिए आप लोग, ये चांदनी चौक का चौराहा है, ये द होली प्लेस ऑफ पैट्रीडम, ये जगह है। ये बीच चौराहे पे लोगों को दिखाते हुए हमारे गुरु को शहीद कर दिया था, नाम पे ये सब है। और उसके बाद में ये गुरुद्वारा, उन्हीं के नाम पे गुरुद्वारा शीशगंज साहिब बना, गुरु का ये गुरुद्वारा है। ये देख लीजिए, ये चांदनी चौक का एरिया है। ये भाई मती दास जी का म्यूजियम है, उनके नाम पे बना हुआ है, जिनको चीर दिया था आरी से। ये हमारी गुरुओं की कुर्बानी है। और ये सामने लाल किला है, वो देखिए वहाँ लाल किले का प्राचीर है, वहाँ दिख रहा है आपको। और यह चांदनी चौक का एरिया है, ये चांदनी चौक का मेन सेंटर है। ये आइए, अब गुरुद्वारा के अंदर तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, ये मेन गुरुद्वारा है। ये देखिए गुरुद्वारा हमारे गुरु का। आज लोग ढोंग करते हैं देश सेवा की, मानव सेवा की। गुरुओं में ऐसा नहीं था, सच्ची सेवा गुरुओं ने किया है, जिसके कारण मानवता आज भी जीवित है और लोग जीवित हैं। कितना